आज ट्रेडिंग पिक्स क्या आइडेंटिफाई करें, उन्हें बाजार में कहाँ लगते हैं मौके, ये समझ लेते हैं। पहले बताएं आप किरण, क्या होंगी आज की ट्रेडिंग बेट्स आपकी? सो हमारी तीन ट्रेडिंग बेट्स है, तीनों बाई साइड है। ऑल ऑफ द डे से हम स्टार्ट करें तो एचडीएफसी में हमने देखा है कि डेली चार्ट के ऊपर जिस तरह से कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हम देख रहे हैं, साथ ही साथ 2 दिन पहले जो हमने एक ब्लॉक डील देखी थी उसकी वजह से एक अच्छा खासा प्राइस एक्शन हमने डेली चार्ट के ऊपर देखा है। मोमेंटम इंडिकेटर काफी बुलिश साउंड कर रहे हैं एचडीएफसी एएमसी के अंदर, और जो 2 दिन के पुल बैक के बाद हमें लग रहा है कि स्टॉक में एक बड़ा सा अपसाइड अभी भी आ सकता है। सो एचडीएफसी एएमसी 2181 के आसपास ट्रेड कर रहा है, हमें लॉन्ग करके जाना चाहिए। 2240 का हमारा टारगेट रहेगा और 2159 एज अ स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है। कल भी हमने कैनफिन होम सजेस्ट किया था, स्टॉक प्राइस में एक छोटा सा मूवमेंट आया, लेकिन वही स्टॉक प्राइस अपने जो प्रीवियस डे का क्लोजिंग है उसके आसपास ही है। सो कैनफिन होम में भी डेली चार्ट के ऊपर आप देखोगे तो एक कप एंड हैंडल ब्रेकआउट क्लियरली हमें दिख रहा है, और यहाँ से हमें लग रहा है कि एक बड़ी मूवमेंट कैनफिन होम में भी एक्सपेक्टेड है। सो वो हम हमारा कंटिन्यू कॉल करेंगे। 620 के आसपास हमें लॉन्ग करके जाना चाहिए, 649 के हमारे टारगेट्स है, और 604 एज अ स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो कोफोर्ज है। आईटी के अंदर हमने देखा कि परसिस्टेंट और मिड कैप आईटी और भी एलटीटीएस और एलटीआई में एक अच्छा खासा मूवमेंट हमने देखने को मिला है। सेम वे कोफोर्ज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी जो राउंडिंग बॉटम ब्रेकआउट है उसके बाद स्टॉक कंसोलिडेशन में था। कल हमने देखा कि वहां पे भी लोअर लेवल से काफी अच्छा एक बाइंग प्रेशर दिखा है, और लग रहा है कि यहाँ से स्टॉक अब तैयार है ऊपर 4000 तक के टारगेट दिखाने के लिए। सो 3900 के आसपास हम लॉन्ग करके जाएंगे, 3970 हमारा टारगेट रहेगा, और 3874 एज अ स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना रहेगा। ओके ठीक है, एक तो कफोर्ज पे आपकी रिकमेंडेशन है, दूसरा आप कैनफिन होम्स के बारे में बता रहे हैं, यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं, पर फटाफट से वापस से दिखाएं सारी कॉल्स ताकि लेवल्स वगैरह सब नोट की जा सके। 650 अगर किसी से छूट गया तो फिर से नोट कर ले, और अच्छे से नोट करें, क्योंकि ये सारी की सारी ट्रेडिंग कॉल्स रिसर्च हमारे जो एनालिस्ट है वो काफ़ी मेहनत से लेके आते हैं आपके लिए, और आपके बेहद काम आते हैं। खैर, ये आपकी स्क्रीन पर सारे के सारी कॉल्स आ रहे थे। गौरव, आपकी तरफ से क्या है आज की ट्रेडिंग कॉल्स? जी, मेरी तरफ से भी तीनों लॉन्ग साइड के रिकमेंडेशंस है। फर्स्ट है बीएचईएल। बीएचईएल अगर हम देखें तो कल के सेशन में फ्रेश ब्रेकआउट नजर आता है। 54-55 का एक रेजिस्टेंस जोन था जो स्टॉक ने कल क्रॉस कर लिया है, और अब ये जो जोन है वो एज अ सपोर्ट जोन के तौर पे काम करेगा। सो 200 डीएमए को भी इस स्टॉक ने कल के सेशन में क्रॉस कर लिया है। साथ ही साथ वॉल्यूम्स भी काफी अच्छे हैं, और अगर हम डेली चार्ट और वीकली चार्ट दोनों को मिला के देखें तो ये जो अपमूव है वो क्रूशियल डेली और वीकली मूविंग एवरेजेस से स्टार्ट हो रही है। तो इस मूव को सस्टेन होने की प्रोबेबिलिटी काफी अच्छी है। तो यहाँ पे फ्रेश लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है विद स्टॉप लॉस ऑफ 54, और ऊपर 60 और 62 ये दो टारगेट रहेंगे। सेकेंड पिक है डालमिया भारत। ये स्टॉक अगर हम पिछले 3-4 हफ्ते का प्राइस एक्शन देखें तो एक रेंज में ट्रेड कर रहा था, और कल इस कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट आया है। साथ ही साथ क्रूशियल स्विंग हाइज भी स्टॉक ने क्रॉस कर लिए जो कि अराउंड 1640 के रेंज में थे। 200 डीएमए भी अगेन इस स्टॉक ने भी क्रॉस कर लिया है। डेली मोमेंटम इंडिकेटर जो है वो एक फ्रेश बाय सिग्नल देने के प्रोसेस में है। तो यहाँ पे डालमिया भारत में भी फ्रेश लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है विद स्टॉप लॉस ऑफ 1612, और टारगेट रहेंगे 1730 और 1780 के। और जो थर्ड पिक है वो है बजाज इलेक्ट्रिकल। इसमें अगर हम देखें तो एक अच्छा खासा ट्रायंगुलर पैटर्न, सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बन रहा था जिसमें से कल फ्रेश ब्रेकआउट आया है, और डेली बोलिंगर बैंड जो है वो फ्रेश एक्सपांशन की ओर जा रहे हैं, जो दिखाता है कि ये जो मूव जो कल स्टार्ट हुई है वो आगे चल के कंटिन्यू होने की प्रोबेबिलिटी काफी अच्छी है। डेली मोमेंटम इंडिकेटर इक्विलिब्रियम लाइन से फ्रेश बाय सिग्नल देके एक नई साइकिल स्टार्ट कर रहा है, और वेराज वीकली मोमेंटम इंडिकेटर तो ऑलरेडी बुलिश मोड में ही चल रहा है। तो एक काफी अच्छा सेटअप है बजाज इलेक्ट्रिकल के अंदर। फ्रेश लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 1180, और टारगेट रहेंगे 1270 और 1320 के। सीरीज ऑफ बाय और साथ ही पॉजिटिव आउटलुक इन तीनों पिक्स में नजर आए हैं। बजाज इलेक्ट्रिकल्स, डालमिया भारत और बीएचईएल, 3 कॉल्स गौरव की तरफ से। किरण के साथ अभी हमने उनकी कॉल समझ ली, एचडीएफसी एएमसी उनकी कॉल ऑफ द डे है। सुमित, आप बताएं आपकी ट्रेडिंग पिक्स क्या होंगी? मैं भी दोनों पैनलिस्ट के साथ ही जाऊंगा। मेरे भी 3 बाय कॉल्स, मेरे डिलीवरी बेस के कॉल्स रहेंगे। जुबिलेंट फूड, ये 900 का रेंज जब इन्होंने हाई टच किया था उसके बाद ऑलमोस्ट 50% डाउन साइड आ चुकी है, लेकिन पिछले अगर हम 6 महीने का एक कंसोलिडेशन फेज देखें तो 2 दिन से हायर हाई का ब्रेकआउट आ रहा है और क्लोजिंग भी आ रहा है, तो वो स्टॉक के लिए काफी अच्छा इंडिकेटर है। कल के सेशन में उसने अपने 200 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग भी दिया है, तो अगर फर्स्ट हाफ आज सेफ हो जाता है 930 लेवल्स के ऊपर तो मैं एक डिलीवरी कॉल यहाँ पे इनिशिएट करना चाहूंगा। मेरा टारगेट रहेगा 737, 792 एंड 847 विद द स्टॉप लॉस ऑफ 572।
इसी तरह से फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज, जिसको हम फिन पाइप बोलते हैं, ये भी काफी एक 2 महीने के कंसोलिडेशन फेज के बाद ब्रेकआउट आ रहा है। कल के सेशन में 146 का क्लोजिंग है, 140 का एक स्ट्रॉन्ग उसका रेजिस्टेंस जोन था जो 2-3 दिन से सस्टेन हो रहा है। अपसाइड का एक अच्छा मोमेंटम बन रहा है, डिलीवरी के लिए बाय कर सकते हैं। 170 का पहला टारगेट रहेगा, 187 का सेकंड टारगेट रहेगा। मेरा स्टॉप लॉस रहेगा बिलो 130। और जो तीसरा है सोलर इंडस्ट्रीज वीकली हायर हाई का फॉर्मेशन बना रहा है एंड इट इज ऑन द लाइफ टाइम हाई। सो अभी भी उसका एक मोमेंटम जो है बन सकता है। अपसाइड में उसका एक टारगेट रहेगा 3900 एंड 4340। वन कैन मेंटेन अ स्टॉप लॉस बिलो 3000। सो अगेन अ न्यू हाई कैन बी एक्सपेक्टेड। ठीक है, तो आपके दो तो मिड कैप कैटेगरी के हो गए शेयर, इनफैक्ट एक तो तीनों ही मिड कैप कैटेगरी हो गए। जुबिलेंट फूड को भी हम मिड कैप कैटेगरी में काउंट करते हैं। तो जुबिलेंट, फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज, सोलार और गौरव की जो ट्रेड आए BHEL कल अच्छा ब्रेकआउट हुआ है। शेयर सबसे ज़्यादा नोटिसेबल होगा, 60 रुपये तक का टारगेट दिया इन्होंने, 56 का कल लेवल की क्लोजिंग थी इसमें। डालमिया भारत सीमेंट कंपनीज कल फ्रेश लॉन्ग बिल्डअप। बजाज इलेक्ट्रिकल कल अच्छा चला। किरण कह रहे हैं HDFC EMC बैक टू बैक अभी और चलेगा। कफोर्ज मिड कैप IT की कैटेगरी है और उनका रिस्क रिवॉर्ड ठीक है कफोर्ज में। एक बार अगर आप ट्रेड दिखाएंगे ना प्लेट तो आपको दिख जाएगा, वहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड कफोर्ज का काफ़ी बेहतर है। और कैनफिन होम्स भी उनकी एक लिस्ट में शामिल है। ये 9 सौदे आपके लिए आज तैयार हो गए पहले ही पहले। आगे बढ़ते हैं अब जरा यूनाइटेड